क्या बन गया सैया? मैंने तो किसी भैया को सैया नहीं बनाया। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया। भाई को भी शोर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है तो घर का मटीरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले। ज्यादा अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि भाइयों के साथ शादी ना करें। कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर ले? आए हुए हैं, क्या करें। हम जो है ना नहीं सोचेंगे उनको, भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। आपने कजन मैरिज करनी है या फिर? अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है कजन मैरिज। नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ। फूफा का बेटा, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे फजूल चीज है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सैया ना बनाया जाए। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी कजन मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। कि क्या पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं? क्या कजन मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो कजन मैरिजेस है बिल्कुल ही नापसंद है मुझे, तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है जी, ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है, जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती है कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है, तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे उनको, भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं, ये कैसे रस्म और रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए पहले इतने ज़्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कज़न मैरिज करनी पड़ती थी, वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कज़नों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीज़ खुद बढ़ जाएंगी। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई। जबरदस्ती में शादी उनकी करवा दी गई। यही बात ये भी कि लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोगों को लगता है कि अगर हमने कजन्स में कर दी मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा, उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कजन मैरिज उसको तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। बैन कर दें? जी बिल्कुल बैन कर दे, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशन हो, मेंटेनेंस हो। मौलवी फतवा दे देंगे, उनको देने दे फतवा। जब तक हम लड़के एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं तब तक हमें फतवा देते रहे। वो तो मौलवियों का ही तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में। अगर हम मौलवियों को साइड पर करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीकों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को ज़रूर सुन लिया आखिर में। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। अब भैया नहीं, अब ये सैया है। बैन करना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरा यही ख्याल है कि कजन मैरिजेस होनी नहीं चाहिए। कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस? वो ऐसे होता है कि एक तो हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कह देते हैं कि अस्सी दी नाल कर दांगे, दी नाल कर दांगे। तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बनने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएगा कि पहले उसको बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कजन के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है, तो भाई को शोहर बनाना, ये पाकिस्तान में हाफ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन कजन मैरिजेस प्रमोट करती है, ये कितना अनएथिकल है? बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। यस, भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, यहाँ पे जो बीमारियां हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं। कजन मैरिजेस
बस बैन कर देनी चाहिए बोलते पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता, क्या फायदा। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसने करनी है वो कर ले। जी, तो साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें। और जो लोग करना चाहते हैं वो औलाद को बीमारियों में मुब्तला कर दें। ये तो देखें, अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो जिसने नहीं करनी वो ना करें, और जिसने करनी है, तो वो अपनी उसकी अपनी लाइफ है, वो कर ले। बच्चे अगर डिफेक्टिव पैदा हो तो वो फिर कह देगा अल्लाह की मर्जी है। तो वो उसका अपना डिसीजन होगा, अच्छा, फिर अल्लाह की मर्जी आ जाएगी बीच में। तो वो उसका अपना डिसीजन होगा और अल्लाह की मर्जी। जिसने नहीं, आपने कजन मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है कजन मैरिज। नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जो अंदर की लड़कियां होती हैं उनको आप लोगों ने देखा होता है और उनका पता होता है कि कैसी हैं। अब ये बड़ों का माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बच्चों से राय नहीं पूछी जाती है क्या उनकी, कि आप चाहते हो या नहीं? बच्चों से राय पूछी जाती है, लेकिन वो इस सेंस में कि उनके ऊपर सिर्फ अपना डिसीजन इम्पोज किया जाता है और फिर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिला देते अच्छा, मतलब उन पर अपनी राय थोपी जाती है। अभी भी ऐसा होता है पाकिस्तान में? हैं। जी, अच्छा, वो बचपन से बेचारियां अपने कजन्स को भाई भाई बोलती हैं, शादी के बाद उनको शौहर करना पड़ता है। ये कैसा लग रहा है आपको? भैया बन गया सैया। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। कैसा लगता है आपको किस किस बारे में? भैया को सैया बनाना? मैंने तो किसी भैया को सही